समय जब नीतीश कुमार से आंखों में आंखें डाल के बोला कि मुझे शिक्षा चाहिए और अचानक से शिक्षा देने वालों की कतार लग जाती है और सोनू रातों रात वायरल हो जाता है। अब पहले के सोनू में और अब के सोनू में क्या फ़र्क है? मेहनत तो अपने खुद किया, आवाज़ अपने खुद उठाया। बिहार सरकार के सिस्टम पर जो सवाल खड़ा किया था, नीतीश कुमार जी को सच्चाई से अवगत कराया था। हम लोग साथ में रहे हैं, तो जहाँ भी पहुँचाना था हम लोग साथ मिलकर पहुँचाए हैं। हमारे कॉलेज का नाम है रामाशीष प्रसाद प्राइवेट ITI। आप करोड़पति हैं और सोनू आपके भतीजे हैं। लोगों का कहना है कि आपने अपने भतीजे को के लिए कुछ नहीं किया। ये चमत्कार जो आप बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है जो बच्चे 20-25 हज़ार रुपये आराम से। आज रंजीत कुमार अपने पैर पे खड़े हैं तो सिर्फ अपनी बदौलत। जमीन माँ बाप सबको बराबर देता है। कहा जाता है कि आप करोड़पति हैं और सोनू आपके भतीजे हैं। लोगों का कहना है कि आपने अपने भतीजे को के लिए कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया आपने? एक चाचा, जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप नहीं होते, मैं नहीं होती, तो एलन कोटा में एडमिशन नहीं होता। इतने जटिल समस्या आ चुकी थी, इतने कॉलेज का अपॉर्चुनिटी आ गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना था। तो लोग जो कटाक्ष करते हैं आप पे, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कटाक्ष करने वालों को कोई रोक नहीं है। सबसे पहली बात है, सवाल यह है कि सोनू मान के चलिए एक साधारण परिवार से ही है, ठीक है। उसका चाचा मान लिए मेरे बारे में बोल रहे हैं करोड़पति, आपने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, करोड़पति हम हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, पहली बात है। दूसरी बात है, सोनू मेरा भतीजा है या बेटा है, कोई बात नहीं, हमारे भाई का बच्चा है। हाँ, तो बेटा ही हुआ। बेटा ही हो गया। तो सोनू को जो मान लिया जाए सपना था पढ़ने के लिए, तो उस सपना को साकार करने के लिए उसे जिस इंस्टीट्यूट में हम लोग नामांकन करवा दिए, मेहनत तो अपने खुद किया, आवाज़ अपने खुद उठाया। हमने सिर्फ उसको एक सहारा बना। चाचा के बारे में 2 शब्द कहो। अगर मैं कहूँ तो इनके लिए तो शब्द की कमी है। जो शब्द मैं कहना चाहता हूँ वो कमी है शब्द की, क्योंकि जितनी बदनामी, जितना एलिगेशंस जो लगे उस टाइम पर, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा उसको जैसे और ज़्यादा साफ आता और आई थिंक वो छोड़ देता बीच में, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये एक जो चीज़ रहा वो बहुत लोगों ने एक्सप्रेस नहीं, देख लीजिए, एक्सप्रेस नहीं किया जाता। फैक्ट तो अलग था कि ऐसा नहीं है कि जमीन अगर आपके दादा की है तो उसमें आपका भी हिस्सा है, आपके चाचा के भी हिस्सा है, और इन्होंने तो बहुत मेहनत किया, उसके बाद मुकाम हासिल किया और आप लोगों का भी मदद किया, है ना? वो तो है। और उस स्थान तक पहुंचा दिए ताकि उसको जो सपना साकार हो, जो मान लिया उसका मेन मुद्दा था कि मुझे IAS की तैयारी करना है, IAS बनना है, तो उस स्थान तक हमने पहुंचा दिए। बस उसमें क्या दिक्कत है? बोलने वाला को क्या कीजिएगा? बिल्कुल, बोलने वाला का क्या कीजिएगा। चाचा, जिस पे लोग तुरंत लांछन उठा देते हैं, कहते हैं कि भाई चाचा है ना, अपना बेटा नहीं ना है। लेकिन आज सोनू जहाँ भी है, आज सोनू जिस स्कूल में पढ़ रहा है, उसका देन भी चाचा ही है। और कहीं ना कहीं इसकी गवाह मैं भी हूँ। अगर एक सप्ताह उस बच्चे के साथ मैं खुद गई थी, आपको याद होगा, और कितनी मेहनत हम दोनों ने किया मिलके उस बच्चे के एडमिशन के लिए। वो पुरानी बातें आपको याद है? बिल्कुल याद है। देखिए, जो विद्यार्थी जो है अपना आवाज़ को बुलंद किया पढ़ने के लिए, जिससे मान लिया जाए, विशेष तो कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मान लिया जाए बिहार सरकार के सिस्टम पर जो सवाल खड़ा किया था, समझ गए, तो नीतीश कुमार जी के आंखों में आंखें डाल करके बात की थी। नीतीश कुमार जी को सच्चाई से अवगत कराया था। हाँ। तो उसमें कुछ कहने की बात नहीं है, वो तो बिल्कुल जो सच था जो बताया था। चाचा भी बहुत एक्साइटेड थे कि कहीं कहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूट पे एडमिशन कराया जाए, लेकिन चाचा पे कुछ लोग जो थे वो तंज भी कसते थे। क्या ये इसमें सच्चाई है कि आप लोग इतने भाई हैं, सबको तो ज़मीन बराबर ही मिला होगा? देखिए, बात ठीक है, मान लिया जाए कि बराबर तो ज़मीन है ना है। बाकी अपना जिस किसी को भी मान लिया हमने पढ़ करके यदि मान लिया कोई अच्छे जॉब कर लिए तो हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं जी। एक ही माता पिता को कई बच्चा होता है, हाँ। सबका भाग अपना अपना होता है जी। उसी में उसका बेचारा का जो भाग अपने भागों में अपना
आप लोग समय भी अब व्यतीत तो कर रहा हेल्प, है। अभी तो आप हेल्प कर रहे थे और कर भी रहे। देखिए सदैव हेल्प किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि आज वो वायरल हो गया तो हमने उसको खाली इंस्टीट्यूट पहुंचा दिए, हमने सदैव उसका हेल्प किए हैं। और जब मान लीजिए वायरल जिस महीने था उस समय भी उसका हेल्प कर रहे थे। तो आप तो मेरे साथ एकदम कदम में कदम मिला करके चले, आपके लिए तो भाई हम लोग साथ में रहे हैं, तो जहाँ भी पहुँचाना था हम लोग साथ मिलकर पहुँचाए हैं। जो 7 दिन मेरे साथ रहा और इस बच्चे का ख्याल एक माँ के जैसा हमने ही किया, और आज ये एलन कोटा में है। कैसा लगता है सोनू, आप एलन कोटा में हो, आपको एक माँ का प्यार हमने दिया, उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? अच्छा, और उसके लिए मुझे लगता है कोई भी एक अभी तक चाहे वो हिंदी की डिक्शनरी हो या आप कहें इंग्लिश की डिक्शनरी हो, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है फिलहाल तो। क्या इम्प्रूवमेंट है हमारे सोनू में? एक समय जब नीतीश कुमार से आंखों में आंखें डाल के बोला कि मुझे शिक्षा चाहिए, और अचानक से शिक्षा देने वालों की कतार लग जाती है और सोनू रातों रात वायरल हो जाता है। अब पहले के सोनू में और अब के सोनू में क्या फ़र्क है? जैसे पहले जो भाषा का जो शैली था, जो टोन के हिसाब से था, वो अलग था, और अब उसमें आई थिंक इम्प्रूवमेंट है। सेकंड, जो थिंकिंग जो लेवल है, जो थॉट जो प्रोसेस है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है एक तरीके से, मतलब एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। एंड थर्ड कि भाई आप जिस तरीके से आपका जो मैच्योरिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल मैच्योरिटी हो या सोशल मैच्योरिटी हो, इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट है। अभी साथ है जो सच्चाई है, एक चाचा जिन्होंने खुद भी कष्ट कर अपने लाइफ की उन दिनों में जब सोनू जैसे ये थे, तब उन्होंने बहुत कष्ट किया और अपनी लाइफ के कहानी हमें भी बताई, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकती। आज रंजीत कुमार अपने पैर पे खड़े हैं तो सिर्फ अपनी बदौलत। ज़मीन माँ बाप सबको बराबर देता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करते हैं। उसमें एक रंजीत कुमार है और दूसरा सोनू। आप सोनू के चाचा भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे भी कभी कभी आरोप लगता है कि भाई चाचा आईआईटी कॉलेज खोल के बैठे हैं और सोनू जो था वो गरीब बच्चा है। आज हम इन सब मुद्दों पे भी बात करेंगे और उन बिहारी बच्चों के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, आईआईटी कॉलेज में आप ऐसा क्या देंगे जो बच्चे जो हैं वह आपके यहाँ से निकलने के बाद वो रोजगार उनके घर तक आ जाए और वो अपने परिवार का खर्चा आराम से चला पाए। आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि युवाओं और बेरोजगार रह जाता है, और वो मान के चलिए कि मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक या डबल एमए कर कर के भी विद्यार्थी बैठ जाता है, उसको रोज़गार नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको बिहार सरकार नहीं, भारत सरकार का ये जो आपको स्किल इंडिया जो स्कीम है, उसके अंतर्गत ये आपको आईटीआई कोर्स चलता है। इसमें आपको विद्यार्थी को सिर्फ मैट्रिक पास होने के बाद, मात्र मैट्रिक पास, न इसको आपको इंटर की आवश्यकताएं हैं, न आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकताएं हैं। ये चमत्कार जो आप बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है जो बच्चे 20-25 हज़ार रुपये आराम से कमा लें? बिल्कुल, देखिए ये आपको हम नहीं कर रहे हैं, ये भारत सरकार का स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे पहला फ्यूचर में आईटीआई को पहला स्थान दिए हैं। आपको इस एक छोटा सा टेक्निकल है, टेक्निकल आपको कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी आसानी से 20,000-25,000 की सैलरी उसको किसी भी कंपनी में मिल जाता है। और यही आपको अन्य कोर्स, जैसे आपको जनरल रूप से आपको मैट्रिक के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन भी कर लेता है, डबल एमए भी कर लेता है, विद्यार्थी बेरोजगार रह जाता है, उसको जॉब नहीं मिल पाता है। रीज़न क्या है कि आपको फैक्ट्री में जितने भी जॉब है, कंपनी में जो भी है टेक्निकल जॉब है, जब तक वो टेक्निकल कोर्स नहीं कर पाता है उसका समय मान के चलिए कि बेरोजगार के रूप में व्यतीत हो जाता है। एक छोटा सा कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद मान के चलिए कि विद्यार्थी आत्मनिर्भर हो जाता है। आपके कॉलेज का क्या नाम है? हमारे कॉलेज का नाम है रामाशीष प्रसाद प्राइवेट आईटीआई, या आपको इसको फुल फॉर्म में रामाशीष प्रसाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गया। और ये किस जगह स्थापित ये है? आपका
विलेज नीमाकोल, चंडी रोड, हरनौत, नालंदा में स्थित है। और एक चीज़ और ख़ास बात है, आपको इस कोर्स को करने के लिए जो विद्यार्थी बिल्कुल गरीब हैं, जिसके पास इस कोर्स करने का पैसा नहीं है, अच्छा, खास करके उसके लिए विशेष व्यवस्था है। मतलब कि आप वैसे भी लोगों को पढ़ा रहे हैं जो जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बच्चे गरीब हैं, परिवार के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो विद्यार्थी गरीब है उसके पास पैसे नहीं है नामांकन लेने के लिए, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो फ़ी लगेगा ही, और जिसके पास फ़ी नहीं है तो चाह करके भी कोर्स नहीं कर पाता है। उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना। अच्छा, जो हम लोग को पास मिला हुआ है, और इससे ऑलरेडी विद्यार्थी को जितने भी फ़ी है वो सरकार पे कर देती है, इंस्टीट्यूट को भी, और साथ ही सरकार पे करती है। सरकार पे करती है। अच्छा, मतलब जो गरीब छात्र है वो मतलब सरकार उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। विद्यार्थी को यदि एक भी रुपया नहीं है तो रामाशीष प्रसाद ITI में आकर संपर्क करें, और उसे बिल्कुल निःशुल्क सारी व्यवस्था दिया जाएगा। उसका कोर्स का खर्च भी जो है, साथ ही साथ वो जो यदि हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहता है तो हॉस्टल का खर्च, रहने का खर्च, खाने का खर्च, सारा व्यवस्था उसको निःशुल्क दिया जाता है। जो आपको बिहार सरकार का स्कीम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। ये कौन सी मशीन है? बिल्कुल, इसको लोड बैंक बोला जाता है। अच्छा, इसमें आपका बल्ब कितना मान लिया जाए लोड ले रहा है, उसको इसमें मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर या मीटर है, उससे हम उसको एम्पियर को नापेंगे कितना ऊर्जा खपत कर रहा है। अच्छा, ठीक है। उसी के साथ ये प्राइमरी करंट इंजेक्शन सेट किट है। अच्छा, ये भी आपको विद्यार्थी को अध्ययन करने का चीज़ है। हाँ, साथ ही साथ जितने भी मशीन लगे हुए हैं, जी जी, सभी मशीन के बारे में बच्चों को इसको विस्तारित जानना है, कैसे चल रहा है, इसके अंदर फंक्शन क्या है, उसके साथ साथ आपको पैनल से कैसे कनेक्टेड है, और मशीन चल रहा है तो कितना लोड ले रहा है, जो आपका वोल्ट मीटर एमीटर है आपको सब में आपको दर्शाएगा क्या लोड ले रहा है, क्या इसका फंक्शन है, साथ से जितने भी प्रकार के आपको मोटर इसमें नज़र आ मतलब रहा कि है। हम तो देख रहे हैं कि इतने सारे उपकरण हैं कि यहाँ जो बच्चे शिक्षा लेंगे कहीं ना कहीं वो योग्यता उनकी बहुत अच्छी होगी, मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। देखिए, जितने उपकरण है, यदि जो बच्चे प्रतिदिन क्लास करता है उसको रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अच्छा, ये क्या है? ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आपको स्क्वायरल गेज मोटर है, एक स्लिपरिंग मोटर है। अच्छा, और ये जो फंक्शन है, जिससे बहुत सारे कंपनी में बड़े बड़े मशीन लगे हुए रहते हैं, अच्छा, जिसको भी नाम आपको स्लिपरिंग मोटर आपको कंपनी में ज़्यादा यूज होता है। अच्छा, तो कैसे कार्य करता है उसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ से सीख करके उस कंपनी में जाता है, तब वो टेक्नीशियन कहलाता वो है। टेक्नीशियन के रूप में वहाँ काम करता है। मान लिया मशीन चलाना होता है तो यहाँ से सीख के जाता है। कोई खराबी आ गई तो इसी के माध्यम से वो फिर ठीक बिल्कुल, कर, खराबी होगी उसको भी बना देना काम उसका, टेक्नीशियन ने काम किया है। तो वो काम आप यहाँ पे बखूबी बिल्कुल, सिखाएंगे। विद्यार्थी को बिल्कुल उसको सिखा के यहाँ से भेजा जाता है। और ये क्या है? ये लोड है। अच्छा, ये आपको मोटर कितना लोड ला, इसी मीटर से जब हम मोटर को चालू करेंगे और उसके बाद इसको हम लोड देंगे तो आपको पैनल में आपको दिखेगा कि कितना वोल्ट और एम्पियर ही खपत कर रहा है। अच्छा, कितना लोड दे रहे हैं तो कितना वोल्ट एम्पियर खपत कर रहा है। अच्छा, मतलब तमाम उपकरण आपके यहाँ आधुनिक तौर पे दिख रहा है, जो आज के कंपनियों के हिसाब से जो जहाँ जहाँ जो कंपनी में काम हो रहा है उस हिसाब से आप यहाँ पे वो उपकरण लगा के बैठे हैं और बच्चों को सिखाते हैं। बिल्कुल, भारत सरकार बहुत ऐसे IIT कॉलेज है जहाँ सिर्फ पैसे ले लिए जाते हैं और बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जाती है, और फिर वो बच्चे जो हैं 2 साल कोर्स करने के बाद में भी फिर वो घर में ही रह जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, मैनुअल के अनुसार जितने भी टूल्स उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए इक्विवेलेंट है, सभी टूल्स उपकरण लगाया गया है ताकि बच्चों को सीखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और ये क्या है? ये आपका टेबल वाइस है। अच्छा, इस पर बच्चों किसी भी जॉब को करता है और टेबल पर अपना वर्क करता है और उसके बाद अपना इसको बना करके अपना जो इंस्ट्रक्टर होते हैं अपने इंस्ट्रक्टर को जमा करता है। अच्छा,
मतलब इतने बड़े हॉल में, और आपके यहाँ अभी तक स्टूडेंट, अभी फिलहाल कितना स्टूडेंट आपके यहाँ अभी मौजूद हमारे हैं? पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिलाकर के 320 बच्चा है। 320 बच्चे। ये बताइए कि एक बच्चों पे क्या खर्च आती है अगर पेरेंट्स जो है आपके यहाँ एडमिशन कराएंगे वो अपने बच्चे के लिए? आपने कहा कि भाई जो गरीब है हम उनको सरकार के जो योजनाएं हैं उनके तहत उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जो पैसे से आएंगे तो उनके लिए क्या चार्ज है? देखिए, सबसे पहले जो विद्यार्थी ऑलरेडी अपने बल पे ITI जो करना चाहता है उसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित फ़ी है, उसके मापदंड के अनुसार उसको नामांकन लेना पड़ता है। इससे आपको प्रति वर्ष 26,000 रुपये उसका फ़ी है। 2 साल 26,000 1 वर्ष का। अच्छा। 2 वर्ष का कोर्स है। 2 वर्ष में टोटल विद्यार्थी को 52,000 पे करना होता है, अच्छा, भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार। मतलब 52,000 बिल्कुल। आप यहाँ दो और बिल्कुल। नौकरी पाओ। हाँ, बस 52,000 रुपया उसका फ़ी है, और 2 साल कोर्स करके अपना वो स्किल हो जाए, उसके बाद किसी भी कंपनी में वो जा करके एक अच्छी सैलरी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़ में आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।